नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टाइल पर। साथियों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान सभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, आज फिर मैं भारतीय संविधान सभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आज के सेशन में मैं फिर भारतीय संविधान सभा से पूछे जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 20वीं सदी में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, 20वीं सदी में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी? बताइए। एम.एन. रॉय के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? बताइए साथियों, 20वीं सदी में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा वर्ष 1934 में संविधान सभा के सैद्धांतिक रूपों का प्रतिपादन किया गया था और मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जबकि महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जबकि 1895 स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति तो थे बाल गंगाधर तिलक, परंतु यहाँ पर पूछा गया है 20वीं सदी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, 1922 में सबसे पहले 20वीं सदी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 20वीं सदी की यदि हम बात करें तो 20वीं सदी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? महात्मा गांधी। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए दोस्तों, इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों पर कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 284, 299, 389 या 324? बताइए साथियों, मूल भारतीय संविधान की जो 3 प्रतियां थी, उन प्रतियों पर कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 284 सदस्यों द्वारा, 299 सदस्यों के द्वारा, 389 सदस्यों के द्वारा या 324 सदस्यों के द्वारा? तो दोस्तों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसमें कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और कुल 284 सदस्यों के द्वारा संविधान की 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो यहाँ पर होगा 284। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे और इन 284 सदस्यों के द्वारा संविधान की 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है अधिवेशन की। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे दोस्तों 12। यदि पूछा जाए भारतीय संविधान का निर्माण कुल कितने अधिवेशनों में हुआ, तो आंसर होगा 11। दोस्तों, भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया था वो कुल 11 अधिवेशनों में किया गया था, जबकि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन आमंत्रित किया गया था और 12वें अधिवेशन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था और ये 12वें अधिवेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जबकि 11 अधिवेशनों में संविधान का निर्माण पूर्ण हो चुका था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1949? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947। दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है प्रश्न में, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया?
तो संविधान देने का जो प्रावधान था दोस्तों, भारत को एक संविधान देने की जो बात कही गई थी वो कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अर्थात 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रावधान था वो पारित किया गया था या प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जून 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 या सितंबर 1947 में? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 में। कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे साथियों? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, कितने सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए थे? तो दोस्तों ये चुनाव हुए थे 296 सदस्यों के लिए। 292 सदस्य तो प्रांतों के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों के, कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए थे जुलाई 1946 में। जबकि देशी रियासतों के 93 सदस्यों को देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? इसमें से कूट का प्रयोग करते हुए में सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों पहला नाम है यहाँ पर एन गोपालास्वामी अयंगर। तो एन गोपालास्वामी अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, 1 व 3, अर्थात ऑप्शन बी 1 व 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था है संघात्मक, एकात्मक, संसदीय या संसदीय और संघात्मक दोनों? बताइए दोस्तों, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? क्या भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है, या फिर भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था है, अथवा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या फिर संसदीय व संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली भी है और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था जो है, दोस्तों बीच में ही लाइट चली गई है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भारत की शासन व्यवस्था? संघात्मक है, एकात्मक है, संसदीय है, या संसदीय और संघात्मक दोनों हैं? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसदीय व संघात्मक दोनों। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात देश की जो व्यवस्थापिका है वो संसद होगी। संसद ही देश का शासन चलाएगी और संसद ही अपने देश की शासन व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखेगी। संसदीय शासन व्यवस्था का हमने प्रावधान कहाँ से लिया है दोस्तों? किस देश के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से या फिर इंग्लैंड के संविधान से। दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो संघ बनाकर शासन करना, सभी राज्यों को मिलाकर उनका संघ बनाया जाएगा और संघ बनाकर देश का शासन का संचालन किया जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ली है कनाडा से, और संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। मैग्ना कार्टा का प्रावधान हमने कहां से लिया है? दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन को।
देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हमने दूसरे देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को अधिग्रहित किया है। जो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा के प्रावधान लिए गए हैं, वो मैग्ना कार्टा के प्रावधानों को हमने कहाँ से लिया है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है। और भाग 3 में किसके प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 3 में मूल अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं। और मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, एटली महोदय ने या जेनिंग्स महोदय ने? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है या वकीलों का स्वर्ग किसने बताया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया है, लॉर्ड कैनिंग ने बताया है, एटली महोदय ने बताया है या जेनिंग्स महोदय ने बताया है? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनिंग्स महोदय। दोस्तों जेनिंग्स महोदय ब्रिटेन के एक बहुत जाने पहचाने विधि वेत्ता हैं, ये वहाँ के विधि शास्त्री हैं। और जेनिंग्स महोदय ने कहा था जो भारतीय संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है, अर्थात भारत वकीलों का स्वर्ग होगा। इनके कहने का तात्पर्य था कि भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा जटिल है, भारतीय संविधान में बहुत सारे खुफिया दरवाजे हैं, खुफिया माध्यम हैं जिससे व्यक्ति बच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये भारत को इन्होंने वकीलों का स्वर्ग बताया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे? संविधान सभा में भारतीय संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे? 5 बार संविधान का वाचन किया गया था, 7 बार किया गया था, 3 बार किया गया था या 12 बार संविधान सभा में संविधान का वाचन किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। संविधान सभा में भारतीय संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों यदि आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर सीधे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सभी विषयों के महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.examstyle.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।